वक्त कल नरसिंहानंद, जिसने इससे पहले भी हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी, कल उसने इस तरह की बात कही है कि अभी जो त्यौहार है, नवरात्रि है, दशहरा है, और इस मौके पर जो पुतले जलाए जाते हैं मजहबी एतबार से, उसने ये बात कही है कि इनके पुतले ना जलाए जाएं, बल्कि मोहम्मद के पुतले जलाए जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इंतहाई दुख और अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि मुल्क में आरएसएस और बीजेपी के परवरदा और इन दोनों आरएसएस और बीजेपी के सपोर्ट से एक तबका ऐसा मुल्क में है जो हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी का इर्तिकाब करता रहता है। हमारी शरीयत ने हमें मना किया है कि किसी के भी माबूदों को, चाहे तुम उन्हें हक़ पर ना समझते हो, उनको बुरा भला ना कहो, वरना वो लोग जो है नादानी में तुम्हारे जो अल्लाह को या पैगंबरों को बुरा भला कहेंगे। आज इस वक्त कल नरसिंहानंद, जिसने इससे पहले भी हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी, कल उसने इस तरह की बात कही है कि अभी जो त्यौहार है, नवरात्रि है, दशहरा है, और इस मौके पर जो पुतले जलाए जाते हैं मजहबी एतबार से, उसने ये बात कही है कि इनके पुतले ना जलाए जाएं, बल्कि मोहम्मद के पुतले जलाए जाएं। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने की उसने जो बातें कही है कि हज़ारों औरतों की जो है इज़्ज़त लूटी गई और हज़ारों लोगों का खून बहाया गया, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। लेकिन आज इस वक्त मुल्क में ट्रेंड बन गया है कि जिसको झूठी और जल्दी शोहरत चाहिए, उसको यही एक चीज़ मिली है कि मुसलमानों के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करें। मैं मुसलमानों से ये बात कहना चाहूँगा कि आज उन गैरों की साजिश ये है, ख़ास तौर पर आरएसएस और बीजेपी की साजिश ये है कि मुल्क में नफ़रत का माहौल बनाया जाए और मुसलमानों को और इसी तरह मुल्क में बसने वाली दूसरी मजहबी जमातों को नफ़रत के माहौल में ढाल कर उन्हें आपस में दूर किया जाए, और इससे वो अपना सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मैं मुसलमानों से ये कहना चाहता हूँ कि इन जैसे ओबाशों के इस तरह जुमले को कहने से हमारे आका की शान में किसी तरह का फ़र्क नहीं आता, लेकिन हमारे जज्बात को ठेस पहुँचती है और हम लोगों को अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात के अंदर सामने वाले ये चाहते हैं कि हम लोग बेकाबू होकर के कानून हाथ में लें और मुल्क में खाना जंगी का माहौल बने। इसलिए इसका सीधा साधा रास्ता ये है कि अगर हमको वो इस तरह बरंगेख्ता करते हैं तो अपने आका की इज़्ज़त व रफ़त में इजाफ़ा हो, हम अपनी शरीयत पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाए हुए दीन और उनकी सुन्नतों पर मजबूती के साथ अमल करें और फ़ख्र के साथ कहें कि हम मुसलमान हैं, और फ़ख्र के साथ कहें कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अपने आप को काबू में रखें, जज्बात से मुतासिर हो करके कानून को हाथ में न लें और शरीयत पर अमल करें। हम जितना ज़्यादा शरीयत पर अमल करेंगे उतनी ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी क़ुर्बत होगी, और इन जैसे मुँह फट लोगों की बातों का जवाब देना और उनसे मुकाबला आराई करना हम मुल्क के मफाद में और इसी तरह जो है मुसलमानों के मफाद में नहीं है, इसलिए इससे एहतियात करें। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट।